जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मधु उपाध्याय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मधु उपाध्याय। मैं आज क्या लेके आई हूँ, भूगोल से जीके जीएस का क्वेश्चन डियर, जो कि बिना लेट किए मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी डियर। उससे पहले मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई पोस्ट मैं डालूं तो आप तक तुरंत पहुंच जाए डियर। और मैं चाहती हूँ कि मेरी गलतियों को भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम अपनी गलती का सुधार कर सके और आपको बेहतर पढ़ाने की कोशिश करें। पेट एग्जाम जो होने वाला है और एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपके सारे एग्जाम में ये भूगोल का जो जीके का क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, आप पढ़ सकते हैं और अपना पेपर एग्जाम जो है आसान बना सकते हैं डियर। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमटीएस, अन्य सभी एग्जाम जो आपके होने वाले हैं डियर, कोई भी एग्जाम की तैयारी में आप इसे पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मेरी गलतियों को कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। समुद्र जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड? तो सोडियम समुद्र जल में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। मैं क्लास जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर रही हूँ। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती या कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डियर गर्मी बहुत ज्यादा है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि क्लास जल्दी खत्म करूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर। उच्च ज्वर सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है। अमावस्या को, पूर्णिमा को, दोनों को डी। इसमें दोनों, ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपका 4 ऑप्शन आता है और ए और बी देता है या बी और सी देता है तो ये दोनों आंसर सही होगा। उच्च ज्वर सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने में आता है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों आता है डियर। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों आता है डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, जावा सागर एवं हिंद महासागर। तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर भूमध्य सागर के किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? लाल सागर भूमध्य सागर के किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? पनामा सुएज के द्वारा जुड़ा होता है डियर। अगर इसका आप डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, तभी हम डिटेल पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग, हम मेहनत कर रहे हैं डियर, हमें क्या पता आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। हमारा मेहनत सफल तभी होगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको इन चीजों के बारे में डिटेल जानना है तो कमेंट करिए और बताइए कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील, ब्रह्मपुत्र। तो नील है डियर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, ये हर किसी को पता है। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करिए। कोई अदर क्वेश्चन है आपका तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस, पोटोमेक। टिग्रिस के किनारे स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस के किनारे स्थित है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? गारसोया एंजिल है डियर। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है एंजिल। अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो कमेंट करो। अब आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे डाउट होता है कि आप लोग सही से पढ़ते भी हो कि नहीं। बाकी आप लोग बाबू, सोना, जानू ये सब करने में टाइम व्यतीत करते होंगे, लेकिन शायद क्लास अच्छे से नहीं पढ़ते। 5-15 मिनट की क्लास जो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ वो भी आप लोगों से पूरा नहीं पढ़ा जाता डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है डियर। वायुमंडल में
सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस जो है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण है ये चीज जानना। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हो तब हम पढ़ाएंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, क्या वजह है, नाइट्रोजन क्यों है, क्या वजह है, ये सब जानना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट करो हमको, तो हम बताएंगे अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है समताप मंडल या क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल है डियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं डियर। ठीक है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ये सारी चीजें शॉर्ट क्वेश्चन है डियर। आप लोगों ने 9th 10th 11th 12th में पढ़ा होगा इस चीज़ों को। अगर नहीं पढ़ा है तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ें और बाकी क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट करें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई पोस्ट डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए डियर। और मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग क्लास पूरा देखते हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो तो शायद अभी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि एक एक क्वेश्चन करके पढ़ाऊँ। व्हाइट बोर्ड है तो एक साथ ही पढ़ाना पड़ता है, तो शायद वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, लेकिन पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ जो वीडियो आप लोग देखे हो, जो नहीं देखे हो, सारी वीडियो देखो और अच्छे से समझो। जीके जीएस एकदम बढ़िया तरीके से मैं जीके पढ़ाई हूँ और जितना भी मैं पढ़ाई हूँ कम से कम 100 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो आप लोग इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से सारे क्वेश्चन जाके देखिए और अपना एग्जाम जो है क्लियर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से इसका क्वेश्चन सारा देख लीजिए और हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।